नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अक्सर भक्त लोग महाराज जी के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान हेतु कोई ना कोई चमत्कार प्रकट कराने के लिए। भक्त चाहते हैं कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि चुटकी बजाते ही सब कुछ पलट जाए, और जितनी व्याकुलता उन्हें अपने संकटों, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने में नहीं होती, उससे कई गुना ज़्यादा व्याकुलता उन्हें इस बात की हो जाती है कि बस बाबा अब कब चमत्कार करेंगे। हर क्षण वह महाराज जी को जब देखते हैं, उनको निहारते हैं, तो अगले ही मन अपने मन में व्याकुलता की लहरें उठा लेते हैं कि बाबा अब तो चमत्कार कर दो। महाराज जी के पास में रहना, महाराज जी के सानिध्य में आना क्या मात्र एक चमत्कार का ही धरातल है? आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी बात का खंडन बताएंगे कि बाबा के सानिध्य में चमत्कार होना आवश्यक है या फिर कुछ और जो महाराज जी वास्तव में आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, आखिर एक भक्त अपने जीवन में चमत्कार क्यों चाहता है? क्योंकि वह जो अपने जीवन की वर्तमान स्थिति में आकर फंसा होता है, यहाँ तक आने में उसने वास्तव में स्वयं को कई तरह से उलझाया होता है, और ऐसा करने में समय तो गया ही होता है, साथ ही उस भक्त की ऊर्जा भी चली जाती है। इस कारण से वह इतना थक जाता है कि अब और प्रयत्न करने की उसमें कोई हिम्मत नहीं होती। अतः वह अपने गुरु, अपने ईश्वर से यही एक आस या यूँ कहिए प्रार्थना रखता है कि प्रभु एक बार चमत्कार कर दो, बस एक ही चमत्कार कर दो और मुझे इसमें से बाहर निकाल लो। यहाँ पर चमत्कार उस भक्त के लिए वास्तव में अति महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन क्या गुरु की दृष्टि से देखें तो वह उस चमत्कार को महत्ता देते हैं? क्योंकि अगर वह चमत्कार कर भी दें, एक बार उस भक्त को उन जटिलताओं से बाहर निकाल भी दें और बिल्कुल एक नए आयाम में स्थानांतरित कर दें, तो क्या वह भक्त उस नए आयाम में बिल्कुल संतुलित होकर आगे बढ़ेगा? कदापि नहीं। वह फिर से धीरे धीरे करके स्वयं को फिर से उतना उलझा लेगा कि दोबारा से उसे अपने गुरु, अपने ईश्वर के पास में चमत्कार के लिए जाना पड़ेगा। बार बार चमत्कार करने की प्रार्थना करना और गुरु का चमत्कार करना, यह एक प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन गुरु की अवस्था नहीं। प्रकृति गुरु के वश में होती है, परंतु गुरु इस प्रकृति के वश में नहीं। तो फिर एक दिव्य गुरु वास्तव में उस भक्त को अपने से जोड़कर क्या देना चाहते हैं? अब आगे हम आपको यही बताने वाले हैं, जिसे जानकर वास्तव में आपके मन में भक्ति की दृढ़ता और मजबूत हो जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में आप भक्तों की चेतना इतनी जागृत हो जाए कि चमत्कार की कभी कोई आस ही ना रहे। जैसा कि अभी तक आपने जाना कि दिव्य गुरु के द्वारा किया गया कोई भी चमत्कार आपको एक आयाम से दूसरे आयाम में स्थानांतरित तो कर सकता है, परंतु दूसरे आयाम में आपकी निरंतरता को नियंत्रित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर किन्हीं माता पिता का बेटा कोई आपराधिक कार्य कर लेता है और उस कृत्य को करने के अंजाम में पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है, और उसके माता पिता लाख जतन करके उसे छुड़ाकर भी लाते हैं, परंतु उसके बाद में ना तो माता पिता इस बात की गारंटी लेते हैं और ना ही पुलिस वाले इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि वह उनका बेटा आने वाले समय में दोबारा कोई अपराध नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पर जेल से छुड़ाकर लाना चमत्कार को समझिए, और वह बेटा भक्त हुआ, माता पिता गुरु एवं ईश्वर हुए, और पुलिस वाला यह कलयुग की अवस्था हुई। अतः इस क्रम में यह तो निश्चिंत है कि भक्त दोबारा से स्वयं को कभी नहीं उलझाएगा। इसकी गारंटी न तो गुरु ले सकते हैं और ना ही उस भक्त के चारों तरफ का कलयुग ले सकता है। ऐसे में फिर भी वह भक्त जब अपने गुरु के पास में रहता है, तो गुरु उसे वास्तव में क्या देते हैं, आइए अब आपको वह भी बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें,
यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन भी करेंगे। पिछले कुछ समय से हम आप सभी से महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए महासंकट में उनका सहयोग करने के लिए निरंतर विनती कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर ईश्वरीय भाव में उनकी मदद ज़रूर करी है। और शायद कुछ भक्त लोग जिन तक यह सूचना ना पहुंची, वे मदद नहीं कर पाए। हम उनके महासंकट की दशा को देखते हुए आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि जितना आपका सामर्थ्य है, आगे बढ़कर उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करिए। यहाँ पर दोस्तों हम आपको उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। आपसे जितना हो सके, आपका सामर्थ्य जितना हो, आगे बढ़कर ईश्वरीय भाव में उनकी मदद ज़रूर करिए। हम सच्चे हृदय से जब भी किसी की मदद करते हैं, तो हमेशा मदद लेने वाले के रूप में कोई और नहीं बल्कि हमारे ही इष्ट, हमारे ही गुरु स्वयं होते हैं। वह मात्र हमसे सेवा भाव की अपेक्षा करते हैं। अतः आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनकी मदद ज़रूर कर दीजिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आगे की बात को समझते हैं कि वास्तव में दिव्य गुरु के साथ में रहने, उनके सानिध्य में चले जाने पर वह हमें क्या देते हैं। दोस्तों यूँ तो अधिकांशतः भक्त लोग बाबा के शरीर रहते हुए और महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद में भी बाबा जी के धाम में या बाबा जी के पास में जाते ही हैं, किसी न किसी चमत्कार की आशा में। लेकिन महाराज जी वास्तव में स्वयं में ही चमत्कार हैं। मात्र उनके आसपास रहने से ही साधारण स्थान भी दिव्य अलौकिक हो जाता है। और अगर विपरीत क्रम में उनकी तरफ से देखें, तो वह जो दिव्यता होती है, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वही हमें बिल्कुल साधारण प्रतीत होने लगता है। और इसका कारण क्या है कि महाराज जी प्रेम का सागर और वह सुखद करुणा है, जो वास्तव में वे सभी लोगों पर निरंतर करते रहते हैं, जिसका वर्णन हम अपने शब्दों में कभी कर ही नहीं सकते। महाराज जी की भक्ति करने, उनके सानिध्य में निरंतर रहने और उन्हीं के लिए स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देने पर बाबा वास्तव में हमें हमारी ही आत्मा से जोड़ देते हैं, जो कि चमत्कार से कई लाख गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक भी होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, चमत्कार के द्वारा आपको एक आयाम से दूसरे आयाम में स्थानांतरित तो किया जा सकता है, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं कि नए आयाम में आप फिर से स्वयं को बुरी तरह से नहीं उलझाएंगे। अतः बेहतर तो ये है कि हम वास्तव में स्वयं को पहचान पाएँ। अगर हमने स्वयं को ही पहचान लिया, तो हम उन उलझनों की तरफ भला क्यों जाएंगे। अगर हमने अपनी आत्मा से स्वयं को जोड़ लिया, तो सत्य रूप में हम अपने ही अस्तित्व को पहचानने लगेंगे और अपने प्रयोजन को भी देखने लगेंगे कि वास्तव में ईश्वर ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है। एक मनुष्य के लिए भौतिक शरीर में रहकर स्वयं की आत्मा से स्वयं को जोड़ना, यह हमेशा असंभव रहता है। परंतु जब वह अलौकिक दिव्य गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, तो गुरु अपने प्रेम और करुणा के सागर की लहरों तले उस भक्त पर ऐसी विशेष कृपा करते हैं कि उसे स्वयं की आत्मा से जोड़ देते हैं। यह आपको आजकल के समाज में दिखने वाले साधु महात्मा बाबाओं से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप उनके पास में जाएंगे भी, तो वे आपको और ज़्यादा व्याकुल करेंगे। व्याकुलता में वे आपको ईश्वर की चमक दिखाएंगे, साथ में भौतिकता में आपको और ज़्यादा लिप्त करने के लिए तैयार कर देंगे। वास्तव में गुरु का यह काम कदापि नहीं होता। गुरु तो वह होते हैं जो इन सब से परे होते हैं, जो यहाँ से पूरी तरह से छन चुके होते हैं। इसी कारण से वे हमें नहीं अपितु हमारी आत्मा को देखते हैं, और आत्मा को देखकर, आत्मा के व्यवहार, उसकी संरचना को समझकर वह हमारे इस भौतिक जीवन को भी देखते हैं, जिसके कारण हमें स्वयं की आत्मा से जोड़ देते हैं। जब एक भक्त अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके अपनी आत्मा से स्वयं को जोड़ने में सक्षम होने लगता है, तो यकीन करिए दोस्तों, उसके लिए भौतिक संसार के चमत्कार बहुत ही साधारण हो जाते हैं। उसे चमत्कार की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती।
मनुष्य जब अपनी आत्मा से जुड़ता जाता है तो भौतिकता में उसकी उलझनें स्वतः ही समाप्त होती जाती हैं और वहीं पर दूसरी दिशा में जो मनुष्य अपनी आत्मा से नहीं जुड़े होते हैं वह एक बंदर की कुलांचों की भांति यहाँ इस भौतिक जीवन में तरह तरह की गलतियाँ करते हुए बुरी तरह से अपने आप को उलझा लेते हैं और उलझ जाने पर दौड़कर वापस से अपने ही गुरु अपने ईश्वर के पास चले आते हैं और आते भी किस लिए हैं? चमत्कार की आशा में कि प्रभु चमत्कार कर दो और मुझे एक चुटकी बजाते ही यहाँ से बाहर निकाल लो। गुरु ईश्वर चमत्कार कर सकते हैं, चमत्कार उनके लिए बहुत साधारण है। वह चमत्कार लेकिन आपके साथ में इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा करके वह आपको वापस यहीं पर छोड़ देंगे, जबकि स्वयं उनकी इच्छा तो यह रहती है कि आप यहाँ से ऊपर उठें, अपनी चेतना की जागृति की दशा में जाएं और ज्यों ही चेतना की जागृति की दशा में आप पहुँचते हैं त्यों ही आप स्वयं की आत्मा से स्वयं को जुड़ा हुआ पाएँ। जो मनुष्य अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ने लगता है वह अंदर से खुलने लगता है और जो अंदर से खुलने लगता है दोस्तों वही वास्तव में अंदर से खिलने लगता है और अंदर से जो स्वयं में खिलने लगता है वह वास्तव में उस दिव्य सुगंध की तरह होता है जिसमें परम आनंद होता है। फिर आपको यहाँ इस भौतिक संसार के आनंदों में कोई रुचि नहीं रहेगी क्योंकि आप अपने अंदर स्वयं के आनंद को पहचान जाएंगे। दोस्तों जिन खुशियों जिन आनंदों को हम बाहरी रूप में ढूंढते रहते हैं वे मात्र एक छलावा होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें आकर्षण में खींचकर स्वयं के अंदर लेते हैं और फिर बुरी तरह से हमें निचोड़ देते हैं। शायद आप लोग भी इस बात से अपने स्वयं के जीवन को देखते हुए अवश्य सहमत होंगे, परंतु वहीं पर अगर हम अपने ही आनंद को विस्तारित कर लेते हैं, अपने चित्त में हम स्वयं के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वास्तव में यहाँ पर कोई नहीं छल पाता। जब कोई हमें छलेगा ही नहीं तो हमारे जीवन में उलझने कभी दस्तक देंगी ही नहीं। अतः आप सभी भक्त लोग भी स्वयं को स्वयं की आत्मा से जोड़ने के लिए गतिमय रहिए और महाराज जी के सानिध्य में बाबा से चमत्कार की अपेक्षा करने की बजाय यह प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव मुझे स्वयं को पहचानने में मदद करिए। मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मैं स्वयं से खुद को जोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों यकीन करिए हमारा महाराज जी आपको किंचित मात्र भी निराश नहीं करेंगे। बाबा की कृपा बहुत त्वरित होती है। महाराज जी आपकी इच्छा पर आपको वास्तव में स्वयं को पहचानने में मदद करेंगे। आशा करते हैं कि बाबा का ये प्रेरणादायक विशेषांक आप सभी को ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अन्य सभी राम भक्तों हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग महाराज जी के सत्य रूपी मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में वास्तविक भक्ति में आगे बढ़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।